अक्सर लोगों के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, अक्सर लोग मेरे का पास काफ़ी ज़्यादा मेरे को रिक्वेस्ट ही होती है लोगों की, मैं कमेंट्स पढ़ता ही रहता हूँ मेरे चैनल पे। तो अक्सर लोगों की यही चीज़ होती है कि उस इंसान की तरफ से इग्नोरेंस मिल रहा है या फिर वो इंसान आपको हर्ट कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी इंसान से थोड़े दिन के लिए दूर रहना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या फिर क्यों ज़रूरी है, या फिर उससे क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, या फिर उस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं। इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश 2.0। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करनी तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी स्क्रीन पे, या फिर मेरा नंबर दिख रहा है, जाके आपको मुझे मैसेज करना है। डायरेक्टली कॉल मत करना, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग डायरेक्टली कॉल करते हैं, कॉलिंग का चार्ज लगेगा जो लेना मैंडेटरी होता है। आपके पास आपको ज़्यादा नीड आ रही है तभी जाके कॉल बुक करिए, अदरवाइज अपने पैसे वेस्ट मत करो, ठीक है ना। पहले बता रहा हूँ, अपने पैसे को वेस्ट मत करो। आपको लग रहा है ज़्यादा डिप्रेशन है, ज़्यादा आपको कोई एंजाइटी या फिर प्रॉब्लम से आपके रिलेशनशिप कोई यूनिक प्रॉब्लम है, देन आप कॉल बुक कराइए व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम आते टॉपिक पे, किसी इंसान से कुछ दिन दूर होना का कितना जरूरी है या फिर क्यों जरूरी है, ठीक है। मैं आपको पहले सिचुएशन बताता हूँ रिलेशनशिप की। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें बहुत सारी सिचुएशन होती, ठीक है। उन सिचुएशन पे हम डिस्कस करते हैं एंड ध्यान, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों जरूरी है चीज़ें, ठीक है ना। तो पहली चीज़ होती है, पहली कंडीशन जो होती है, अगर किसी रिलेशनशिप में सामने वाले की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा एब्यूजिंग किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट किया जा रहा है, बार बार आपको हार्ट जोड़ने पड़ रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, उस इंसान की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम थी। स्टार्टिंग में तो सब अच्छा था, देखिए स्टार्टिंग में सबका अच्छा होता है, स्टार्टिंग में अच्छा होता है तभी जाकर रिलेशनशिप ज्वाइन होता है। पहली चीज़ तो ये पागलपंती है, लोग मुझे बोलते हैं स्टार्टिंग में सब, अरे स्टार्टिंग में तो अच्छा होगा ही, स्टार्टिंग में अच्छा नेचर था तभी तो वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में। कोई भी इंसान एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर ह्यूमन नेचर की हम बात करें तो इंसान स्टार्टिंग में जो इंसान होता है, कोई भी, अगर मैं खुद की बात करूँ या फिर आपकी बात करूँ, कोई भी इंसान हो स्टार्टिंग में किसी से मिलता है या फिर किसी के सामने खुद को प्रेजेंट करता है तो वो एक एक्टिंग करता है अच्छे होने की, जो आप भी करते हो मैं भी करता हूँ। अगर किसी इंसान से हम मिले, अपना रियल नेचर जो होता है हम घर में शो करते हैं, या फिर रियल नेचर उसी इंसान के सामने शो करते हैं जिसके साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, फिर कोई लॉन्ग समय हो गया। जैसे हम फैमिली के साथ करते, हमारा जो रियल नेचर है हमें पता है। लेकिन जो स्टार्टिंग में इंसान मिलता है उसको एक्टिंग होता है, 1 साल 1.5 साल जो आपके साथ रहेगा, अच्छे रहने का नाटक करेगा, प्यार करने का नाटक करेगा। लेकिन वो इंसान जब इग्नोर करना स्टार्ट करता है, जब वो इंसान अपनी तरफ से आपको अटेंशन नहीं देता है, तो तब हमें पता चलता है उसका रियल नेचर क्या है। अगर कोई इंसान एब्यूजिंग कर रहा है, उस इंसान के एब्यूजिंग के बाद भी हम बार बार उसके पास जा रहे हैं, मेरी बात सुन ले, मेरे को ये कर ले रहा है, वो इंसान आपको गालियां दे रहा है, तो भी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होनी चाहिए। हमेशा मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ कि अगर कोई इंसान एब्यूजिंग कर रहा है, थोड़ा सा दूर जाओ, उसको सोचने का मौका तो दो कि आप उसकी लाइफ से जा सकते हैं। आप उसको शो तो करो कि हाँ ये इंसान भी जा सकता है। नहीं, हम तो यही शो कर रहे हैं कि नहीं यार मैं तो रह ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो इसमें और ज़्यादा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरेगी उसकी नज़र में। सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर देन अबाउट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप में बढ़कर होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट की मतलब ही नहीं भाड़ में जाए सेल्फ रिस्पेक्ट, हमें तो इंसान चाहिए, हमें तो उसके बिना हमें नहीं है तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, वो किसी और से प्यार कर करने दो ना। अगर आपके 10 दिन बात ना करने से वो किसी और से बात कर रहा है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहा है, तो आई थिंक सो ये कैरेक्टरलेस इंसान की निशानी, और कैरेक्टरलेस है जो इधर उधर मुंह मार रहा है तुरंत आपके छोड़ने के बाद। एक अच्छा इंसान, एक अच्छी लड़की, एक अच्छा लड़का, उसका नेचर ये होता है कि भले उससे गलती होगी, उसने आपको एब्यूजिंग कर लिया, तो हमारा काम क्या है कि उस इंसान को सबक सिखाना। सबक कैसे सिखाना? बहुत सारे लोग, हाँ मैं भी गालियाँ दूंगा, मैं भी ये करूंगा, ये सबक सिखाने का मतलब होता है कि हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना है। अगर कोई इंसान एब्यूजिंग कर रहा है, कोई इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, कोई इंसान हमें कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, तो उससे लड़ने से अच्छा, उस इंसान को समझाने से अच्छा, बहुत सारे लोग मैं समझा दूंगा, अरे तुम्हारे समझाने से अगर रिलेशनशिप ठीक हो जाता, आप लोगों के समझाने से रिलेशनशिप ठीक हो जाता, तो इस दुनिया में हर एक इंसान का रिलेशनशिप ठीक होता। समझाने से और ज़्यादा बिगड़ता है, समझाने से सामने वाला और ज़्यादा इरिटेट होता है आपसे। तो पहली चीज़ तो समझाने वाला जो अपना माइंड सेट बना रखा है कि मैं समझा दूंगा, नहीं होगा। समझाने से कुछ ठीक नहीं होता, ठीक है ना। ये उसकी प्रायोरिटी बन चुकी है कि नहीं ये चाहिए। हमें क्या लगता है ये प्यार, इसको प्यार नहीं बोलते, उसको सिर्फ एक इंसान जो आपको एब्यूजिंग कर सकता है ना, उस इंसान को एक बार सबक सिखाना जरूरी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने किसी को गाली दी, मान लो अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, थप्पड़ मारने के बाद मैं उसको बोल रहा आई एम सॉरी, ठीक है ना, तो फिर इंसान मेरे को माफ़ कर देगा। फिर दूसरे दिन जाके फिर थप्पड़ मारूंगा, फिर बोलूंगा सॉरी। सॉरी शब्द उनके लिए बनाए जिनसे गलती होती है। अगर मैं पानी का ग्लास लेके जा रहा हूँ, गलती से आपके ऊपर ग्लास गिरा, तो मैं बोल सकता आई एम सॉरी। लेकिन मैं पानी का ग्लास लेके आके आपके मुंह पे मार रहा हूँ और फिर बोलूंगा सॉरी, तो ये गलत है। पहली चीज़ तो सिचुएशन को समझो कि सामने वाले से गलती हो रही है या फिर वो जानबूझ के कर रहा है। गाली देना तो उसको इतना, उसके माइंड पे उसको कंट्रोल होना चाहिए ना कि गाली या फिर कौन सा शब्द मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ। वो तो बोल दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता है इसको कुछ भी बोल, ये मेरे पीछे आने वाली या फिर ये मेरे पीछे आने वाला है, इसको मेरी जरूरत है, ठीक है ना।
ये चीज़ सामने वाले के माइंड सेट में हमने फिट कर दी, सामने वाले को ये फिक्स करवा दिया कि हाँ मैं ये इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता, या फिर ये लड़की मेरे बिना नहीं रह सकती, ये हमने उसका माइंड में फिट कर दिया। तो ऐसे इंसान को सबक सिखाने के लिए थोड़े समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए उस इंसान की लाइफ से दूर जाना, उसको ये शो करना है। दूर जाने का मतलब उस इंसान को जब तक हम ये रियलाइज नहीं करवा देते कि हाँ हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर वो इंसान गालियाँ दे रहा है और बार बार अगर आप उसके साथ रह रहे हो, तो ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा आपके पिछवाड़े पे लात मार के भगा देगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ पे आपकी, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता ना, उसकी कोई नहीं करता। सिंपल चीज़, वो इंसान भी यही चाहता है कि यार इस, बहुत सारे लोग तो मुझे ये बोलते हैं कि मेरा पार्टनर खुद मेरे को बोलता है कि तू इज्जत नहीं कर रहा है, तू खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मेरे पास आ रहा है। तो ये चीज़ हमें इतनी अक्ल होनी चाहिए, इतनी मेच्योरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि सामने वाला खुद हमें बोलता है कि तू रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है खुद की। अरे सामने वाला अब्यूजिंग कर रहा है तो उसके पास क्यों जाना। सिंपल चीज़, अगर मुझे किसी ने गाली दी तो उसको इतनी जगह से ब्लॉक करूंगा कि वो दोबारा मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए तरस जाएगा, या फिर मेरे मैसेजेस के लिए, मेरे कॉल के लिए, मेरे वॉइस सुनने के लिए तरस जाएगा। ये चीज़ जब तक नहीं करोगे तब तक वो दूसरे 10 नंबर से आपको कॉन्टैक्ट ना करे। हम अरे यार मैंने तो ब्लॉक कर दिया, या अगर मैंने उसको छोड़ दिया वो तो कॉन्टैक्ट ही नहीं करेगा, फिर रिलेशनशिप खत्म ही हो जाएगा। हो जाने दो, ऐसे रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं। इफ यू हैव अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से अच्छा बेटर है कि एक सिंगल लाइफ जियोगे, बेटर रहेगा। क्योंकि गाली देना मतलब इंसान सिंपल अपने आपकी जो माँ बाप की इज्जत है वही उसके सामने आप गिर गिरा और फिर उन उसके पैरों में रख रहे हो। गाली का मतलब होता है वो इंसान आपको अब्यूजिंग कर रहा है और हम जा रहे हैं कि यार छोड़ना। वो गाली देता है और हम खुद उस सोचल में तेरे को माफ़ करता है। सामने वाले माफ़ी तो मांगने दो उस इंसान को, उसके बिना माफ़ी मांगे उसको माफ़ किए जा रहे हैं। सामने वालों को सबक सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप में। जब तक कोई इंसान आपको अब्यूजिंग कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपको उसको समझाने की जरूरत नहीं, वो कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, तो हम उसको ये समझा रहे हैं कि तू ऐसे टाइम निकाल सकता है, तो ऐसे कर सकता है, तू यहाँ से कॉल कर सकता है, तो ये कर सकता है। ये चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। सामने वाले को पता है वो गधा नहीं है, वो खाना खाता है, हम भी खाना खाते हैं, ठीक है ना। घास तो नहीं खाता, उसको पता है कि कब टाइम निकालना होता है, कब बात करनी होती है, क्या बोलना होता है, कैसे बोलना होता है, सब उसको पता है। कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन हमें लगता नहीं हम सिखाने आ रहे, तुम्हारे सिखाने से कुछ नहीं। सामने वाले को नहीं, उसको पता है कि क्या बोलना है, और अगर वो गाली दे रहे इसका मतलब ये है कि उसकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको एब्यूजिंग कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, तो उसको ये चीज़ पता है, पहले उसको पता है कि मैं गाली भी दे दूंगा तो भी इस रिलेशनशिप को खत्म नहीं होने वाला, ये मेरे पास आने वाले, उसको मार भी लूंगा तो भी नहीं। लेकिन अगर एक बार उसे गाली दे रहे हो, एक बार उसको ब्लॉक करके उसको 10-15 दिन, 20-25 दिन तक अगर आपने उसको सिखाया ये चीज़ कि हाँ तेरी गाली दी ना तो तेरे को ये देख, मैं तेरे को छोड़ सकता हूँ, तो सामने वाले को दूसरी बार गाली देने से पहले 10 बार सोचेगा नहीं ये इंसान को गलत बोलूंगा तो ये छोड़ के जा सकता है, भले कितना भी रिलेशनशिप में झगड़ा हो। लेकिन अगर हम सबक ही नहीं सिखा रहे उस इंसान को, गालियाँ दे रहा, सुनते जा रहे, फिर माफ़ कर रहे, फिर रिलेशनशिप बढ़ा रहे, चल रहा है, ऐसे करते करते वो इतनी हद तक चला जाएगा कि गाली तो दूर की बात है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वो रिलेशनशिप में। फिर हर चीज़ करेगा और फिर वो फाइनल वो इंसान बोर हो जाएगा कि यार इसको इतना कर लिया तो भी छोड़ता नहीं, इसीलिए वो पिछाड़े पर लात मार के भगा देगा। इसीलिए अगर थोड़ी सी नॉर्मल चीज़ हो रही उसी पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। नहीं जाना, नहीं झुकना, नहीं मैसेज करना, नहीं कॉल करना, भले वो रिलेशनशिप खत्म हो जाए चलेगा, वो इंसान खुद तुम्हारे पास आएगा। अगर नहीं आ रहा है या फिर इन सारी चीज़ों को आप नहीं कर पाते, अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो करना सीख जाओ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने का। अगर नहीं कर सकते तो फिर खत्म है आपका रिलेशनशिप। क्योंकि जहाँ पे आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे वो रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। वो इंसान ज़्यादा देर तक आपके रिलेशनशिप या फिर उस रिलेशनशिप में इंसान ज़्यादा देर तक आपके साथ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर इंपॉर्टेंट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है ना। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।